वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था और मैंने आपको कहा था कि और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया अकाउंट बना के, यानी कि बैलेंस शीट की सारी आइटम्स जो जहाँ आएगी सारी लिख दी। ओके, एक बार। अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट्स पढ़ती जानी है और दो जगह लिखती जानी है। ओके, और फटाफट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इससे क्लास भी छोटी बनेगी। आप लोगों को बड़ी क्लास देखने की आदत नहीं है ना, आजकल के सारे बच्चे छोटी क्लास देखते हैं। चलिए, पहली एडजस्टमेंट में वो कह रहा है आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 एंड पे ऑफ मिसिज आशीष लोन। ओके, तो सबसे पहले उसने फर्नीचर ले लिया, यहाँ पे लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर कितने में ले लिया, 38,000 में। इसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी टू रियलाइजेशन 38,000। ओके, आगे वो कह रहा है अपनी बीवी का लोन भी मैं दे दूंगा, मुझे दे दो पैसे, तो हम उसको दे देंगे एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसिज एज लोन कितना है 9,000। बाय रियलाइजेशन 9,000 हो गई एंट्री। साथ साथ करते जाओगे, कभी गड़बड़ नहीं होगी। कह रहा है डेटर रिलाइज 18,500, प्लांट रिलाइज 10% मोर। ओके, बाय बैंक डेटर्स 18,500। चलिए, 500 रुपए के नुकसान पे बच गए। प्लांट 10% मोर, यानी कि 2,10,000 है, इसका 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटा दो, यानी कि 21,000। इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,31,000। ओके, आगे है ना, कनक टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, और रिमेनिंग जो है वो बिक गया 10% गेन पे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे निकालना है, देखो इसको। स्टॉक है कितने का हमारा, 24,000 का। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 40% और 60%। 40% कितना हो जाएगा 9,600। 14,400। लो जी, वो कह रहा है ये वाला तो ले लिया कनव ने और ये वाला बिक गया कैश में। कनव ने जो लिया है वो लिया है 20% कम पे, यानी कि 960 और 960 दो बार कम कर दो इसमें से, तो 1920 का डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल कितना बताया 7680। लो जी, और ये वाला कितने पे गया 10% के प्रॉफिट पे, तो इसमें 1440 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,840। तो पहले हम यहाँ कैश वाला लिख देते हैं, स्टॉक 15,840, और फिर लिख देते हैं बाय केस कैपिटल अकाउंट। भाई ने स्टॉक ले लिया, कितने में लिया था 7680 में, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी किसी लायबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट से होती है तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। अगर तो वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, क्या लिखा है, यानी कि ना तो इन्वेस्टमेंट बिकी समझ लो, ना क्रेडिटर्स को पैसे देने, वो इन्वेस्टमेंट लेके चले गए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जितने में भी बिकती, क्रेडिटर्स ने वो ले ली कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट दो, जितने बिकेगी, कम में बिकी तो और ज़्यादा में बिकी तो प्रॉफिट भी हमारा और लॉस भी हमारा। तो जब भी किसी लायबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट से करते हैं और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है तो कोई एंट्री नहीं आती, ना इधर एसेट की और ना इधर लायबिलिटी की। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम है और एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, क्या और एसेट की वैल्यू ज़्यादा तो भी कोई एंट्री नहीं आएगी।
पर अगर लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है और एसेट की वैल्यू कम है और फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है तो बाकी के पैसे देने पड़ेंगे। ये याद रखना, बात समझ में आ गई। हमारा लॉस हो जाए इट्स ओके, पर लायबिलिटी का लॉस, क्रेडिटर्स का लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है फिर किसी की भी वैल्यू कम ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेटिस्फाई। बात समझ में आ गई। तो इस केस में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कनव एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रेजोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। वो कह रहा है कि भाई कनव ने बोला ये सब खरीदना बेचना पैसे देना मैं निपटा दूंगा, टेंशन मत ले। दूसरे वाले को बोल दिया, क्या नाम है उसका, आशीष भाई, तू टेंशन ना ले मैं निपटा दूंगा, पर मैं 12,000 रुपये लूँगा। आशीष ने कहा चल यार दूसरी जगह ध्यान देते, कौन लफड़ों में पड़ेगा, ठीक है भाई ले लियो 12,000 रुपये। और एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह रहा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी वो भरेगा इसमें से, भाई खर्चा भी तो आएगा, बुलाना, कमीशन देना, अरेंज करना, पेमेंट देना। तो उसने कहा ठीक है भाई खर्चे मैं कर लूँगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू ₹8,000, जिसमें से खर्चा कितना आ गया 8,000। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टू आशीष क्या दे देंगे इसको, रेम्यूनरेशन, सैलरी लिख देते हैं शॉर्ट में। अच्छा कनव ने लिया है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ कनव ने लिया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे। कितनी दी हमने उसको, तो यहाँ भी आ जाएगा। अब खर्चे कितने हैं, 8,000। कहाँ लिखूं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में नहीं आएंगे। अच्छा डेबिट साइड, डेबिट साइड बोले, डेबिट साइड तो मैं बता दूं तुम सारे गलत हो, ये ठीक है भाई। जो उसको 12,000 दिए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही यही हुआ था कि तेरे को 12,000 दे रहे हैं और एक्सपेंस जो भी हैं वो तेरे हैं, उसमें हम नहीं भरेंगे। पढ़ो लाइन को ध्यान से, देखो बच्चों यही बात होती है, आपको हमेशा लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। वो कह रहा है कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रेजोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, विच मीन्स के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस उसे ही बियर करने हैं, फर्म का खर्चा वो नहीं है। कोई भी खर्चा आता है तो वो खुद पे करेगा। कभी कभी इसमें केस बन जाता है कि खर्चा तो उसका था पर भर हमने दिए। अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि खर्चा तो उसने भरना था लेकिन भर फर्म से दिया, तो एंट्री क्या आती। मान लो ये खर्चे हाँ फर्म ने भर दिया था तो उसका, बियर तो उसे करने थे, बट जो है वो फर्म के पैसे में से पे हो गए खर्चे भी, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस। ओके, और कोई है, रियलाइजेशन टू बैंक। ओके, रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस। ओके, अब बेटा सुनो सारे जने, क्या ये जो खर्चा था ये फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन में तो आएगा ही नहीं। रियलाइजेशन में कौन से खर्चे आते हैं, जो सिर्फ फर्म के खर्चे होते हैं। क्या ये खर्चे फर्म के पैसे से पे हुए हैं, नहीं। अबे हाँ, तो क्या बैंक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए, तो बैंक तो क्रेडिट होगा, मतलब टू बैंक। तो डेबिट क्या करोगे, रियलाइजेशन तो आएगा नहीं। जिसने ये पैसे खर्चने थे, समझो तुमने एक पैसे खर्चने थे वो मैंने खर्च दिए, तो मैं क्या लिखूंगा, तेरे बिहाफ पे खर्चे ना भाई, तेरे से लूंगा क्या नहीं लूंगा, तो डेटर बन गया नहीं बन गया मेरा। तो आप लोगों को ऐसे ही ध्यान देना, पार्टनर क्या बन गया, डेटर, तो हम ये लिख देंगे कनव डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसा कि पैसे हमने कनव को दे दिए। ये बात ध्यान देना। इस चैप्टर में अभी जो मैंने आपको बोला था कि जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और बता दूं, क्योंकि ये चैप्टर शायद 6 मार्क्स का आना है, 6 मार्क्स का, तो फुल क्वेश्चन तो आएगा नहीं 6 मार्क्स में, एंट्रीज ही आएंगी। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका हाथ खुल जाए इसके ऊपर, यानी कि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे एक्सपेंसेस की। ओके चलिए, और इसी के साथ मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया खत्म। अब एसेट के बारे में हमने सोचना नहीं है, पर लायबिलिटीज के बारे में एक बार आखिरी में जरूर सोचना है। क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, हाँ हो गई। क्या ईपीएफ की पेमेंट हो गई, नहीं हुई, तो कर देते हैं जी। कितनी है,
और भी कुछ है देने के लिए? नहीं, तो फिर यहाँ की बजाय यहाँ लिख देते हैं। इसका टोटल करेंगे। अरे यार, ये फिर कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना होती है जो पे करेंगे लल्लू। 8 और 5 3 का 3 1 है। 2,31,000 तो एक ही है, टोटल 1,56,000 कैसे आ जाएगा? किसका? अच्छा, टोटल कर लिया क्या? फिर ठीक है, चलो यहाँ लिख दूँ पहले मैं एक बारी। एसेट्स रियलाइज कितने में गए भाई? 265,340। लो जी, इधर का टोटल आ रहा है कितना? 4,26,020। ठीक लिखा मैंने? और गेन कितना आ रहा है? 20,020। चेक कर लिया ना? आंसर भी यही है, 20020। गुड, बांट दो। तो 12,012 और 8,008 यही आएगा ना? तो फिर प्रॉफिट भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका टोटल कर देते हैं। बारह और 12 24, 24 और 9 33, 33 और 120 153। 12 और 8 20, 20 और 80 100, 1,08,008। कैलकुलेशंस चेक कर लेना भाई, मेरी गलत हो सकती है। $44 गए। और यहाँ गए 11,680। भैया ये तो माइनस करना पड़ेगा। 1,08,000 में से 11,000 गए, 97 बचे, 6,700 और गए, 96,328। कृपया एक बार चेक कर लो सही है या गलत है। लिख तो दिया मैंने। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशीष कनव 109012 96328। ये आ गया 40, ये आ गया 3, ये आ गया 5, देन 0, देन 2। ठीक सही लग रहा है। 340 तो आ गया। 300,340 इधर का भी कर लेते हैं भाई। 95 और 5 आ गया। लो जी, आप लोगों को समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। और अच्छे से नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। और समझ आ गया है अच्छे से तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली वीडियो और